चलिए तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज रियल नंबर। रियल नंबर बेटा, जब ये नाम हम लिखते हैं हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि रियल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जो होता है वो एक्चुअल में दो नंबर से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से? नंबर एक होता है रेशनल और नंबर टू इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल, हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ओके, बात करते हैं रेशनल नंबर के डेफिनेशन की। अगर ये 3 पॉइंट आप लोगों ने याद कर लिए तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। पहला पॉइंट कि रेशनल नंबर में नंबर हमेशा पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज पी एंड क्यू दोनों ही नंबर इंटीजर होना चाहिए। दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम इसमें याद रखेंगे कि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट आपको याद हैं तो आप रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोलेंगे कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड Q is not equals to 0। ये पॉइंट्स आपके पास यहां पर आएंगे। इन तीनों पॉइंट से आपकी जो है डेफिनेशन बन जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट? अब डेफिनेशन के बाद हम समझते हैं कि रेशनल नंबर के अंदर आखिर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। तो देखते हैं, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। ओके, पहले हम बात करें कि रेशनल नंबर के अंदर आते हैं सारे नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक? इनफाइनाइट तक जाएंगे। गॉट इट? नेचुरल नंबर के बाद बात करते हैं अपन होल नंबर की। जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने ये 3 तक नंबर लिख दिए कि बस 3 तक ही लिखना है हमें। नहीं, एक्चुअल में जो 3 डॉट जो लगाए हैं लास्ट में, इसका मतलब होता है ये नंबर कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाने वाला है। गॉट इट? वही बात करता हूं मैं नेक्स्ट आपका इंटीजर, जो यहां मैंने यहां लिखा था इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? तो इंटीजर्स का मतलब होता है, इंटीजर्स मींस कोई भी नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक पहुंचेगा और 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। यानी माइनस इनफाइनाइट से नंबर स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे, वो सारे नंबर इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। वहीं पर एक बात और करें कि और कौन से नंबर्स यहां पर आएंगे, तो बात करते हैं यहां पर डेसिमल की। जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स होंगे वो सारे डेसिमल यानी दशमलव, डेसिमल वाले नंबर्स जितने भी होंगे, जैसे लाइक 2.4, 3.5, इस टाइप्स के जो नंबर्स होंगे, ये सारे नंबर्स जो हैं ये क्या कहलाएंगे आपके? ये सारे नंबर्स आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। वहीं नेक्स्ट नंबर की बात अगर अपन करें तो नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन जो है डेसिमल से ही फ्रैक्शन बना हुआ होता है। ओके, तो यहां से जब अपन डेसिमल हटाएंगे, यानी कि 2.4 है, डेसिमल जैसे ही हटाएंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो यहां अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 बन गया फ्रैक्शन आपका। लाइक 3.5 था आपका, यहां से डेसिमल हटाएंगे तो 1
उसके बाद डेसिमल होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका फ्रैक्शन बन गया, यानी कि पी वाई क्यू फॉर्म बन गया। पी वाई क्यू फॉर्म है तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल। अभी हमने डेफिनेशन में देखा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब एक नई चीज आपको इस यहाँ पर सीखने की है, वो है कि यहाँ पर कुछ नंबर जो होते हैं, अगर कोई नंबर टर्मिनेट हुए, कोई नंबर टर्मिनेट हुए, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट मतलब कोई नंबर हम डेसिमल के बाद लिख रहे हैं और ये डेसिमल के बाद रुक जाए, यानी 3.25 खत्म, ये नंबर यहीं रुक गया है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेट नंबर। ये भी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। वही बात करें कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट क्या हो, रिपीटिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था 3.333 डॉट डॉट डॉट, जिसे हमने क्लास 9th में देखा था 3.3 पर बार। ये चीज हमने यहां पर देखी थी। ओके, तो 3.333 या फिर हम इसे कह सकते हैं 3.3 पर बार। ओके, तो ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्लास 9th में हमने इसको, हमें आया था कि 3.333 को पी वाई क्यू के फॉर्म में लेकर आइए, तो हमने वो क्वेश्चन क्लास 9th में सॉल्व किया था। तो वही फॉर्म यहां पर आ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो चीज रुक नहीं रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या हो रहा है, टर्म्स जो है वो रिपीट हो रही हैं। एक टर्म रिपीट हो या दो टर्म रिपीट हो या 3 टर्म्स रिपीट हो, यानी कि नंबर रिपीट्स हो रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ पार्ट्स आपका रेशनल नंबर का। वहीं पर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर में कुछ ही नंबर हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जिसमें सबसे पहले मैं बताता हूं पाई को। जो पाई होती है, ठीक है, जो पाई होती है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई जो हम सर्कल में यूज करते हैं एरिया या पेरीमीटर निकालने के लिए, वो होती है पाई। पाई जो है वो इर्रेशनल है। ओके, दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ रहा है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ रहा है, तो हम उसे भी क्या बोलेंगे, इर्रेशनल बोलेंगे। एंड तीसरा पॉइंट, नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन रिपीटिंग, यानी नंबर्स जो है ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। क्लियर हो रही बात है मेरी? नंबर ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, ऐसे नंबर्स को हम क्या कह रहे हैं, इर्रेशनल नंबर। अब एक बेसिक सी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर जो रियल नंबर का मतलब मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया। इसमें कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, या फिर कोचिंग ज्वाइन करिए। क्लियर? ये आपका चैप्टर का नाम रियल नंबर होता क्या है, एक्चुअल में इसे नोट करो। मैं साइड में हट जा रहा हूं, ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो। तो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया कि रियल नंबर क्या होता है। अब यहां आप देख रहे हो पाई, जिसकी वैल्यू शायद अभी तक आप लोग 22/7 यानी 22/7 मैं यहां पर बता रहा हूं, आपने नोट कर लिया है, ठीक है। मैं यहां बता रहा हूं कि पाई की जो वैल्यू है वो अभी तक आप 22/7 रखते आए हो, जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में है। और पी वाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रेशनल।
पाई की जो वैल्यू आप रखते हुए आ रहे हो ये रेशनल है, बल्कि पाई को हम इरेशनल कह रहे हैं। तो एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता। गॉट इट? तो एक्चुअल में 22/7 जो है वो पाई की वैल्यू नहीं है। गॉट इट? ये क्या है? एक्चुअल में सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर का रेशियो होता है बेटा। क्या होता है? सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर का रेशियो होता है। ये कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल नंबर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस 1.1 के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दूंगा।